1 जून 1948 को महाराष्ट्र में पहली बार लाल परी के नाम से मशहूर एसटी बस का परिचालन शुरू हुआ था। लगभग 75 साल बाद महाराष्ट्र स्टेट परिवहन की बसें राज्य के ग्रामीण इलाकों की लाइफलाइन बन चुकी हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों में लोग एसटी बस में सफर करना पसंद करते हैं। पिछले 7 दशकों में समूचे राज्य में बसों का परिचालन बड़े पैमाने पर बढ़ा है। आज कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश तक एसटी बसों के परिचालन का विस्तार किया गया है, जिसका श्रेय महाराष्ट्र स्टेट परिवहन के अधिकारी, कर्मचारी, मेंटेनेंस, तकनीकी विभाग के लोग और बसों के चालकों को जाता है, जो निरंतर इसकी सेवा जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही आज एसटी बसें महाराष्ट्र की लाइफलाइन हैं, भले ही इन्हें लाल परी के नाम से प्रसिद्धि मिली है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एसटी महामंडल बुरे दौर से गुजर रहा है और आर्थिक संकट इसकी सबसे बड़ी चुनौती रही है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। बीते 45 वित्तीय वर्षों में से केवल 8 ही ऐसे साल रहे हैं जब एसटी को लाभ हुआ है, जबकि बाकी वर्षों में लगातार घाटा दर्ज किया गया है। जहां एक और एसटी में सुधार के लिए कई आंदोलन हुए, तो वहीं सरकारों ने भी समय समय पर कदम उठाया, लेकिन आज भी लाल परी के न तो हालात सुधरे हैं और न ही परिचालन सुविधा में कोई खास बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश संकट में लाल परी। जी हाँ, इन दिनों एक बार फिर लाल परी की स्थिति बिगड़ी हुई है। दरअसल मुंबई से सटे पालघर जिले में संचालित हो रही एसटी की बसों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। पालघर में बसों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मानो पूरी परिवहन व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चली गई हो। आलम यह है कि जिले की कई बसें जर्जर और टूटी फूटी हालत में चल रही हैं, तो कई खिड़कियां रस्सियों से बंधी हैं, कहीं बम्पर ढीले होकर लटक रहे हैं। इतना ही नहीं, बसों के दरवाजे और खिड़कियां भी ऐसी स्थिति में हैं कि कभी भी टूटकर गिर सकते हैं। सीटें टूटी हुई हैं, टायर बार बार रीमोल्ड किए गए और इंजन और ब्रेक सिस्टम की ठीक से देखभाल न हो पाने के कारण हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते यात्रियों की सुरक्षा और उनकी जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही एक ऐसी घटना हुई थी, कुछ महीने पहले की ही बात है, जब एसटी बस के बेड़े में 2500 से ज्यादा बसों को शामिल किया गया था और 5000 बसों को लीज पर लेकर परिचालन शुरू करने की बात कही गई थी। निश्चित रूप से इन फैसलों से एसटी की रूपरेखा बदल रही है, लेकिन जो लापरवाहियां हो रही हैं उन्हें भी रोकना वक्त की जरूरत है, नहीं तो पालघर की तरह ही बसों की स्थिति बिगड़ती रहेगी। सफाले, बोईसर, ढाणू, पालघर, जवार और वाड़ा डिपो की अधिकांश बसें बेहद खराब स्थिति में हैं और लोग कह रहे हैं कि ये बसें अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और कभी भी कबाड़ हो सकती हैं। यात्रियों ने सवाल उठाया कि टिकट लेने के बावजूद भी सीट नहीं मिलती, क्यों बसों से सीट नदारद रहती हैं। इस स्थिति को देखते हुए पालघर वासियों की एक ही मांग है कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इस मामले पर तुरंत ध्यान दें और खराब बसों को बदलकर जिले में नई बसें उतारे। लोगों का कहना है कि पालघर जिले में एसटी बस परिवहन का एक बड़ा साधन है। हजारों लोग रोजाना इन बसों में सफर करते हैं। ऐसी स्थिति रही तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और लोगों की जान तक जा सकती है। लिहाजा इन बसों को तुरंत बदला जाना चाहिए, क्योंकि यात्रियों की परेशानी मुक्त, सुरक्षित और भरोसेमंद बस सेवा मिले, यही वक्त की जरूरत है। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम देश के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट में से एक है, जिसके बेड़े में 15,000 से अधिक बसें शामिल हैं और इन बसों के जरिए महाराष्ट्र में रोजाना 55 लाख लोग सफर करते हैं। यही कारण है कि लालपरी के नाम से प्रसिद्ध इन बसों को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यदि इतनी बड़े परिवहन सेवा की बसों की हालत ऐसी रहेगी तो यात्रियों को असुविधा होनी तय है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।